अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं गोंजा फातिमा के साथ खेमे में दाखिल होती है और उससे कहती है तुम हमेशा मुझसे भागती रहती हो, लेकिन अब ये मामला खत्म हुआ, हम बात करेंगे फातिमा। फातिमा कहती है हम क्या बात करेंगे भाभी। गोंजा उससे कहती है जो तुमने यगीद से बात की मैंने वो सुन ली थी, चाहे मैं सुनना नहीं चाहती थी। मेरी प्यारी, तुम यगीद से शादी नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि तुम इस मामले में मलून खातून के सामने खड़ी हो गई थी। अब बताओ अचानक क्या बदल गया। फातिमा कहती है बदला ये है कि ये हमारे खानदान के मुफाद में है और कोई वजह नहीं है। गोंजा कहती है नहीं फातिमा, कोई और वजह है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मोहब्बत का जख्म लगा है। फातिमा कहती है आप क्या कहना चाहती हैं भाभी। गोंजा कहती है देखो, ऐसा लगता है कि तुम किसी की जिद में ये सब कर रही हो और तुमने ये गीत से शादी की हामी सिर्फ अपने दर्द और इस पर गुस्से की वजह से बरी है। मुझे बताओ फातिमा, अपने दिल का हाल कहो ताकि मैं तुम्हारा मरहम बन सकूं, और अगर मैं दवा ना बन सकी तो कम से कम एक मुखलिस मुशीर तो बन ही जाऊंगी। इल्तिजा है कुछ तो बोलो। फातिमा कहती है बताने को कुछ है ही नहीं, आप गलत समझ रही हैं भाभी। फातिमा जाने लगती है तो गोंजा कहती है फातिमा ये महज एक जिद है। फातिमा चली जाती है और हलीमा खुशी खुशी खेमे में दाखिल होती है और पूछती है भाभी इसे क्या हुआ। तो गोंजा कहती है कुछ नहीं। फिर हलीमा की मुस्कुराहटें देखकर गोंजा पूछती है आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी आंखें ऐसे क्यों चमक रही हैं, जरा मुझे बताओ तो सही। हलीमा कहती है मैं अपनी वादा की कब्र पे गई थी दरसुन के साथ। गोंजा हैरानगी से पूछती है दरसुन के साथ, क्या सच में? यानी तुमने माँ बाला से किया हुआ वादा निभा दिया। हलीमा तुम वाकई उस लड़के को चाहती हो। ओह मेरी प्यारी, अब क्या होगा। हलीमा कहती है वही होगा जो होना चाहिए भाभी, आप मेरी मदद करेंगी। गोंजा कहती है क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि मलून वालिदा, इससे पहले कि तुम खुद इकरार करती कि तुम दरसुन को चाहती हो, वो बाम गई थी कि तुम उसे पसंद करती हो। हलीमा कहती है तो अब मैं क्या करूं भाभी, मैं माँ को अच्छी तरह समझती हूँ, वो हमारी भलाई सोचती है, लेकिन गोंजा कहती है मगर मैं जानती हूँ कि मोहब्बत की आंख अंधी और कान बहरे होते हैं, ये वक्त खैर खैरियत से गुजर जाने दो, फिर मैं खुद माँ मलून से बात करूंगी। हलीमा कहती है मगर मेरे भाइयों को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। गोंजा कहती है उन्हें खबर नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे शोहर के बीच एक राज दीवार बन गया है। हलीमा कहती है कुछ नहीं होता भाभी, ये एक छोटा सा राज है। दूसरी तरफ यगीद बहुत बेचैन अपने खेमे में माँ बाप के साथ मौजूद होता है। शहंशाह कहता है अरे बोल भी दो बेटे, क्या छुपा रहे हो। यगीद कहता है बा खुदा बाबा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा, फातिमा खातून ने मुझसे शादी की हामी भर ली है। यह सुन के शहंशाह और दीदार बहुत खुश होते हैं और दीदार कहती है ये तो कमाल हो गया, मगर वो तो अपने इनकार पे बहुत डटी हुई थी जब वो कह रही थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ। यगीद कहता है जो होना था वो हो गया माँ, वो खुद मेरे पास आई और कहा कि मैं राजी हूँ, अब इस बात की खाल उतारने की जरूरत नहीं है। बाबा जब फातिमा इस पे राजी हैं तो क्यों ना हम फौरन जाकर रिश्ता मांग लें, बाबा आपकी क्या राय है। शहंशाह कहता है जब वो राजी हैं तो देर कैसी, बेगम तुम तैयारियां शुरू कर दो, हम अपने बेटे की धूमधाम से शादी करेंगे। मगर दीदार कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। यगीद खुश होते हुए अपने बाप के गले लग जाता है, फिर अपनी माँ के, मगर दीदार किसी सोच में गुम होती है। उधर हम देखते हैं कि तैमूरताश बैठा खाना ठोस रहा होता है और दमीर खान से कहता है, जबकि उरहान जिसके हाथ में एक चौकी तक संभाली नहीं जा रही, उसने एजनी की फतह के लिए तुम्हें मुआहदे की पेशकश कर दी। दमीर खान कहता है और वो तमाम माले गनीमत मेरे साथ आधा आधा तकसीम करेगा। तैमूरताश कहता है वो तो बड़ा सखी निकला, इस शिकार का गोश्त तुम दोनों का पेट खूब भरेगा, क्या ये पेशकश तुम्हें जरा भी नहीं ललचा रही। दमीर खान कहता है पेशकश तो अच्छी है, मसला पेशकश करने वाले में है। उसकी पेशकश कबूल करने का मतलब घुटने टेकना और उसकी सल्तनत को तस्लीम करना होगा, और इन सरहदों पर मैं अपने बाप के सिवा किसी तुर्क के आगे सर नहीं झुकाता। तैमूरताश उसके पास आके कंधे पे हाथ रखता है तो दमीर खान मुस्कुरा देता है और तैमूरताश कहता है तो फिर हम मिलकर उरहान की इन हसरतों पर पानी फेर देंगे। इस जंग में तुम मेरी फौज के साथ और मेरे परचम तले लड़ोगे दमीर खान। दमीर खान कहता है ऐसे मामले में मुझे अपने वालिद से मशवरा करना होगा, मगर तुम तसल्ली रखो। ये कहते साथ ही दमीर खान चला जाता है। दमीर खान के जाते साथ ही दैफने वहां दाखिल होती है और कहती है गवर्नर तैमूरताश। तैमूरताश उससे कहता है तुम टेम्पलर्स नाइट्स आखिर कब किसी काम आओगी, तुम लोगों ने मुझे एक बार फिर शहंशाह के पोते के सामने शर्मिंदा कर दिया है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अस्पोचा को मार डालोगी। दैफने कहती है मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाई हूँ जो इस नुकसान की तलाफी कर देगी। वो उरहान के शहजादों को जंगी तरबियत के लिए किसी खुफिया मुकाम पर ले जा रहे हैं और मैं जानती हूँ कि वो उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे। तैमूरताश कहता है ये इतला यकीनन उस मायूसी का मुदावा कर देगी जो आपकी वजह से हुई है, इसका मतलब है कि हम उरहान की जान लेने से पहले उसका कलेजा निकाल लेंगे, है ना। यह सुन के दैफने मुस्कुरा देती है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में सुल्तान उरहान अपने घर वालों के साथ बैठे खाना खा रहे हैं। फातिमा बहुत परेशान होती है। नन्ही बच्ची शहजादे कासिम से पूछती है कासिम क्या तुम्हें यहाँ से जाने में डर लग रहा है। तो कासिम कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, डर किस बात का। सुलेमान कहता है तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन हम बस उदास हैं क्योंकि हमें अपने घर वालों की याद सताएगी। नीलोफर उनकी बातों से गमगीन हो जाती
है और चेहरा एक तरफ करते हुए अपने आंसू साफ करती है। ये देखते हुए सुल्तान उरहान कहते हैं, मेरी खातून खुदारा ऐसा मत करो। तो नीलुफर कहती है, मैं क्या करूं मेरे उरहान। फिर वो बच्चों से प्यार करने लग जाती है और कहती है, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगे है ना बेटो। तो वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। उन्हें देखते हुए गोंजा भी गमगीन हो जाती है। तो अलाउद्दीन पूछता है, तुम इस कदर क्यों रो रही हो। जवाब में गोंजा कहती है, मुझे नहीं मालूम, मेरे अंदर से कुछ ऐसा उमड़ रहा है जिसे मैं रोक नहीं पा रही। अलाउद्दीन कहता है, तुम तो बात बात पे रोने लगी हो मेरी गोंजा। मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ कि कहीं ना दरनस्तगी में तुम्हारा दिल तो नहीं दुखा दिया। मलून खातून फातिमा को परेशान देख के पूछती है, फातिमा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। सुल्तान उरहान को देखते हुए फातिमा कहती है, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। आप सब जानते हैं कि यगीद बे मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं और मुझे ये भी खबर है कि मेरे मरहूम वालिद समेत आप सब इस रिश्ते पे राजी हैं और अब मैं भी इस शादी के लिए रजामंद हूँ। ये सुन के सुल्तान कहते हैं, मेरी बहन शादी कोई खेल नहीं है। क्या तुम सिर्फ इसलिए हामी भर रही हो क्योंकि हम सब राजी हैं। अलाउद्दीन कहता है, अगर यगीद के लिए तुम्हारा दिल नहीं मानता। फातिमा कहती है, मैं अब अपना घर बसाना चाहती हूँ भाई, और यगीद बे एक अच्छे इंसान है और हम सब उन्हें खूब जानते हैं। मलून खातून भी परेशान दिखाई देती है और कहती है, फातिमा पहले हम इस बारे में बात करेंगे। मगर फातिमा कहती है, नहीं माँ, सब यहाँ मौजूद है, मैं बात अभी खत्म करना चाहती हूँ और इसके बाद मुझे कुछ और नहीं कहना। भाई फैसला आपका है। सुल्तान कहते हैं, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो हमारी रजा भी इसमें शामिल है। माँ आप दीदार खातून से बात कर लीजिएगा। फातिमा बहुत गमगीन दिखाई देती है। एजनिक पे तख्त पे बैठी अस्पोचा उस लम्हे को याद करती है जब वो जख्मी हो गई थी और सुल्तान उरहान ने उसकी जान बचाई थी। एक लम्हे के लिए वो मुस्कुरा देती है मगर एकदम से कहती है, लानत हो तुम पे उरहान, इसलिए कि मैं तुम्हारी जान की मकरूज हो गई हूँ। मैं खुद से इस कदर नफरत करती हूँ कि बयान से बाहर है। हालांकि वो वाहिद शख्स जिससे मुझे नफरत होनी चाहिए वो तुम हो। इस लम्हे फ्लावियोस वहाँ पे आता है। शहजादी अस्पोचा उसे फरमान देते हुए कहती है, तैमुरताश हमें एक बार फिर बुरसा फतह करने का मौका दे रहा है। फ्लावियोस पूछता है, और इसके बदले वो क्या चाहता है कि हम उरहान के खिलाफ उसकी शाना बिशाना लड़ें। अस्पोचा कहती है, तैमुरताश हमारा आखिरी मौका है फ्लावियोस। मैं मानती हूँ कि उरहान एक रहम दिल दुश्मन है और मैं अपनी जान के लिए उसकी एहसानमंद हूँ, लेकिन अब वो सुल्तान बन चुका है और अगर आज उसकी सल्तनत ना गिरी तो कल बाज़ंतीनी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। फ्लावियोस कहता है, शहजादी साहिबा हम तैमुरताश पे भरोसा नहीं कर सकते। शहजादी कहती है, बुरसा के लिए मैं हर खतरा मोल लूंगी फ्लावियोस, यहाँ तक कि अगर मुझे तैमुरताश पर एक बार के लिए भरोसा भी करना पड़े। लश्कर जमा करूँ, हम तैमुरताश के साथ मिलकर उरहान पे हमला करेंगे। यह सुन के फ्लावियोस जाने ही लगता है कि शहजादी उससे कहती है, क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हारे वालिद के खंजर पे बना वो निशान, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला। फ्लावियोस कहता है, नहीं, कोई भी इसका मतलब नहीं जानता, लेकिन मैं खोज निकालूंगा। शहजादी इजाजत दें। ये कहते साथ ही फ्लावियोस चला जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान और अलाउद्दीन बैठे कुछ दस्तावेजात देख रहे होते हैं। सुल्तान पूछते हैं, रियासत के सतूनों को मजबूत करने के लिए सबसे अजीम काम क्या है अलाउद्दीन। तो थका हुआ अलाउद्दीन कहता है, ये निजाम इक्ता है, जागीरदारी निजाम। सुल्तान कहते हैं, हाँ निजाम इक्ता, हम जमीन सींचने वाले और उसकी हिफाजत करने वालों के दरमियान अदल कायम करेंगे ताकि वतन का पेट भरने वाले और वतन की हिफाजत करने वाले एक दूसरे को फरामोश ना करें। ऐसा ही है ना। सुल्तान उरहान मुड़ के देखता है तो काम कर करके अलाउद्दीन इस कदर थका होता है कि वहीं पे सोया होता है। सुल्तान उसे प्यार से देखते हुए कहते हैं, मैंने जिम्मेदारियां सौंप कर तुम्हारे कंधों पर पहाड़ जैसा बोझ डाल दिया है मेरे भाई, अब आराम करो, अभी तो बहुत काम करना है। ये कहते साथ ही सुल्तान उरहान उस पर चादर डाल देते हैं। इसलिए में शहजादी इजाजत लेके वहाँ दाखिल होते हैं और अदब से सुल्तान के सामने खड़े हो जाते हैं। सुल्तान उन्हें इशारा करते हैं कि खामोशी से मेरे पास आओ क्योंकि आपके चचा सो रहे हैं। वो दोनों सुल्तान के पास आकर बैठ जाते हैं और सुल्तान कहते हैं, मुंह मत लटकाओ कासिम, बाहर में तुम दोनों का सुल्तान हूँ मगर हमारे बीच में सिर्फ तुम्हारा बाप। कासिम पूछता है, बाबा क्या आप सोएंगे नहीं। तो सुल्तान कहते हैं, शेरों क्या ये सोने का वक्त है, क्या ये वक्त निडाल हो जाने तक काम करने का नहीं है जैसे तुम्हारे चचा कर रहे हैं। सुलेमान पूछता है, क्या आप जंग की तैयारी कर रहे थे। तो उरहान कहता है, ये हमारी रियासत की खुशहाली की जमानतें हैं जिसका बोझ मेरे बाद तुम लोग उठाओगे और तुम भी यही चीजें लेके आगे चलोगे। ये वो बसीरत है जिससे हम तलवार के जोर पर जीती हुई हर चीज को अदल और इंसाफ से हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। मेरे बहादुरों, कल जिस रास्ते पर तुम गामजन होने वाले हो, तुम मर्दानगी और शहसवारी की पहली सीढ़ी पे कदम रखोगे। तुम जब इस खेमे में वापस लौटोगे तो तुम्हारे बाजू पहले से कहीं ज्यादा फौलादी होंगे और तुम्हारी अकल फौलाद से भी ज्यादा तेज और पुख्ता हो चुकी होगी। इंशाअल्लाह तुम माहिर जंगजू और दलेर तरीन शहजादे बनोगे। ये विरासत जो मुझे मेरे वालिद और अजदाद से मिली है, तुम ही इसे मुस्तकबिल में लेकर जाओगे। तो वो दोनों सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं, सुल्तान जैसे आपका हुक्म, और बाबा के इशारे पे चले जाते हैं। उधर फ्लावियोस बहुत गमगीन बैठा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब हकीकत जानने के बाद फातिमा ने शदीद नाराजगी का इजहार किया था। फिर वो उस लम्हे को याद करता है जब वो यगीद को पीट रहा था तो फातिमा ने आकर कहा था, ये मेरा मंगेतर है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। इस ख्याल के बाद फ्लावियोस कहता है, मुझे तुमने खंजर नहीं मारा बल्कि एक ही जुमले से कत्ल कर दिया। ये कहते साथ ही वो फातिमा का रुमाल उठाता है और कहता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी झूठ से भरी जिंदगी में सिर्फ एक तुम ही सच हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फातिमा। फिर
फ्लावियोस दिल पे हाथ रखते हुए आंखें बंद कर लेता है तो उसे ख्याल आता है। वो हाथ में फूल उठाए खड़ा होता है कि फातिमा उसके पास आती है। फ्लावियोस उसे देख के बेइंतहा खुश होता है और उसे ऐसे महसूस होता है जैसे फातिमा एक बार फिर उसकी जिंदगी में वापस आ गई है अपना सब कुछ छोड़कर। तो फ्लावियोस उससे कहता है, अब मैं ना फ्लावियोस हूँ ना अकचोरा, बल्कि मैं फातिमा का महबूब हूँ। ये कहते साथ ही वो फातिमा के हाथ में फूल रखता है और कहता है, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। मगर हालात एकदम से बदल जाते हैं। फातिमा फूल वापस लौटाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ जीने नहीं आई, मैं तो मरने आई हूँ। फ्लावियोस के हाथ से फूल गिर जाता है। फ्लावियोस कहता है, अगर इस कहानी में किसी का मरना लिखा है तो वो मैं हूँ, तुम नहीं। ये कहते साथ ही फ्लावियोस खंजर उसे देते हुए कहता है, मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे हाथों मौत बाखुशी कबूल करूंगा, हिम्मत करो। फातिमा वार करती है मगर फ्लावियोस पे नहीं बल्कि खुद पे। फ्लावियोस उसे सहारा देता है मगर वो बिल्कुल निढाल हो जाती है और फ्लावियोस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो खंजर निकालता है जिससे खून टपक रहा होता है और उसे ऐसे महसूस होता है जैसे फिर से उसने फातिमा को खो दिया है। इस ख्वाब के साथ ही फ्लावियोस हड़बड़ा के उठ जाता है और फातिमा फातिमा पुकारने लग जाता है। वो बहुत परेशान होता है और उसके हाथ पे खून लगा होता है। वो इधर उधर देखता है मगर अगले ही पल उसके हाथ से खून गायब होता है। वो सुख का सांस लेता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।